ठीक है। गुरु कृपा आयुर्वेदाश्रम रोपड़ और वैद्य बाबा चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ एक अनुभव की बात करनी है। वो अनुभव जो मेरे को हुआ, तो मेरे को लगता है कि अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप भी उसका फायदा ले सकते हो। 6-7 साल पहले की बात है, 8 साल भी हो सकते हैं। तो रोपड़ शहर के ज्ञानी जैल सिंह नगर में डॉक्टर अम्बेडकर भवन है। वहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो साल में 2 बार ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, मेला होता है, जिसको किसान मेला बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट पद्धर का किसान मेला, वो डॉक्टर अम्बेडकर भवन के बाहर ग्राउंड में लगा हुआ था। तो हमने वहाँ पे नुमाइश लगाई हुई थी। ये उसकी फोटो है, ये उसकी फोटो है। तो उसमें ये डीसी साहब हैं, ये एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, तो जब पूरे रोपड़ शहर के व्यक्ति हैं, ये मेरा बेटा है, बेटी है, और हम लोग, हमारी ये पूरी टीम साथ में है। तो उस समय चीमा साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो ये कान से पुन्नू साहब हैं, तो ये पूरा ये पाटिया जी हैं, ये मतलब रोपड़ में ही रहते हैं, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं। जो उस समय की फोटो है। तो क्या हुआ, जब मेरी स्टॉल पे बहुत सारे लोग आए, तो मैंने एलोवेरा की मट्ठी, एलोवेरा की पंजीरी, देसी घी का गुड़ और बहुत सारा जड़ी बूटी पौधे, तो लोगों को मैं बता रहा था इस पौधे का ये फ़ायदा है, इस पौधे का ये फ़ायदा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो एक हमारे पास आँखों की दवाई थी और एक नाक की दवाई थी। तो आँखों की दवाई के बारे में हम बोलते थे कि दिन के में तारे देखने हैं किसी ने, तो आ जाओ। तो एक सरदार जी, जब ये सारी भीड़ साइड पे हो गई तो कुछ कम हुई, तो वो सरदार जी मेरे पास आए कि तू दिन में तारे दिखा सकता है? मैंने कहा हाँ दिखा दूंगा। तो बहुत हंसे हो। कहता तू मेरे को जानता है? मैंने कहा मैं नहीं जानता। कहते मेरा नाम ये है और मैं इस जगह में रहता हूँ, मैं सरपंच हूँ। मैंने कहा ठीक है। और वो अकाली दल के नेता भी थे। तो हमारी जो लैंड मॉर्गेज बैंक है उनके कोई डायरेक्टर भी हैं वो, क्योंकि बाद में तो मेरे दोस्त बन गए। उस समय मैं ना कभी उनको मिला था ना वो मेरे को मिले थे। तो जब बात हुई, वो कहते यार एक काम है, कर सकता है? मैंने कहा भी देख लेंगे। कहता ठीक है। कहता एक बंदा है, उसको बहुत सालों से टाइफाइड है, आज तक कोई भी डॉक्टर उस टाइफाइड को ठीक नहीं कर सका, तू कर देगा? मैंने कहा कर दूंगा। कहता कितना टाइम लगेगा? मैं कहा 1.25 महीना लगेगा। कहता 1.25 महीना लगेगा, अगर ना ठीक हुआ? मैंने कहा पैसे वापस कर दूंगा जितने लूंगा। ऐसे हो जाएगा? मैंने कहा हाँ हो जाएगा। तो वो सरदार जी अपने घर गए होने, तो अपने घर वाले को बोलते भाई एक बंदा मिला था आज, ऐसे ऐसे बड़का मार रहा था। तो उसने काफ़ी जड़ी बूटी लगा रखी थी। तो डीसी साहब भी आए थे उसके स्टॉल पे, और एजुकेशन मिनिस्टर भी आए थे, पन्नू साहब भी आए थे, और भी बहुत सारे लोग आए थे, प्रेस वाले भी आए थे। तो लोग उसकी बात सुन रहे थे। तो मेरे को लगता है कि बंदा जेन्युइन है। वो कहती मैंने नहीं ठीक होना, मैं नहीं ठीक हो सकती, तू मेरे को पीजीआई ले चला। वो कहता भी देख, मैं जिस बंदे से मिलकर आया हूं, तू एक बार उसकी बात तो सुन के देख ले, अगर ना बात समझ आई तो हम तेरे को पीजीआई ले चलेंगे। उन्होंने मेरे को फोन किया कि हमने आपसे मिलना है, बोलो कब आए? मैंने कहा कल आ जाना, मैं कल बैठूंगा आश्रम में। कहते ठीक है। तो क्या हुआ? वो कहते कुछ लेकर भी आना। मैंने कहा हाँ लेकर आना। इतना बड़ा नीम का डंडा लेकर आना, इतना मोटा। रास्ते में पता नहीं नीम लगी होगी, उन्होंने जिप्सी में रखा और 7-8 लोग वो आ गए आश्रम में, आकर बैठ गए। तो वो बीबी, उनके वो जो बीबी है उनकी उम्र मेरे से ज़्यादा है। उनकी जो दोनों लड़कियां हैं वो शादीशुदा थी, बच्चे हैं उनके। तो आई और मेरे को बोलती तू वैद्य है? मैं कहा हाँ जी मैं वैद्य हूँ, मैं बीमार हूँ, ठीक कर दूंगा? मैंने कहा हाँ कर दूंगा, प्रॉब्लम बताओ। तो वो कहती मेरे को तो कोई वैद्य ठीक ही नहीं कर सका आज तक, मैंने तो 50 वैद्य बदल दिए। मैंने कहा माता तूने 50 वैद्य बदल दिए होंगे पर मेरे को नहीं बदला अभी। कहती आप क्या करोगे?
मैंने कहा हम दवाई देंगे, शफा परमात्मा देगा। तो उनको मेरी बात, पहले तो वो बहुत गर्म थी भी, कहाँ ले आकर बैठा दिया, कहाँ मैं पीजीआई जाने वाली हूँ या किसी और हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने वाली हूँ, कहाँ जैसे वैद्य के पास बैठा दिया, पता नहीं कुछ करेगा नहीं करेगा, देगा नहीं देगा। उसका मन शांत नहीं हुआ। तो 5 मिनट बैठे रहे, 10 मिनट बैठे रहे, आधा घंटा बैठे रहे, बातें होनी शुरू हो गई। तो मेरे को बोलती है आप क्या टेस्ट करवाओगे कोई? मैं कहा नहीं, मैं नहीं करवाता टेस्ट। कहते क्या करवाते हो? मैंने कहा मैं तो चेहरा देखूंगा, ज्यादा से ज्यादा पेट सेट कर दूंगा, तो आंखें देख लूंगा बस। कहती फिर देख ले। मैंने जो उसकी आंखें देखी, चेहरा देखा, तो मैंने उसको बोल दिया बीबा कोई बात नहीं, आपको मेरे हिसाब से दवा लेनी हो, ये जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ी दवा दे दो तब ही इलाज होगा। आप पानी से भी इलाज कर सकते हो, आप बिना दवा से भी इलाज कर सकते हो, आप बंदे को हाथ लगाकर भी इलाज कर सकते हो। विधि विधान आना चाहिए कि बीमारी कहाँ पे है, समस्या क्या है। कई लोगों की समस्या का नहीं पता होता, आप इलाज बहुत बड़ा करते हो। अगर सर में दर्द होता है, गोडे पे या मोढे पे या हाथ पे पट्टी बांधने से सर दर्द ठीक नहीं होता। सर पे दर्द ठीक करने के लिए सर को ही देखना होगा, उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो जी बातों बातों में 1 घंटे के अंदर अंदर 7 बंदे उसके 6-7 बंदे उसके साथ आए हुए हैं। तो उसको थोड़ा सा विश्वास हुआ। कह दीजिए देखो मैंने बहुत सारी दवाई खा ली, इंजेक्शन ला ले, जब मेरे को प्रॉब्लम आती है तो मैं सर को रस्सी से बांधती हूँ, तार से बांधती हूँ, तब भी ये दुखना नहीं हटता। मैंने कहा मत आज के बाद ये दुखेगा नहीं, इसको भूल जा। कहती अगर ये हो गया तो मैं आपको मान लूंगी। मैंने कहा ठीक है। रही बात, कहती खर्चा बताओ। मैंने कहा खर्चा जितना होगा वो पर्दे में होगा। कहती ठीक है। कहती अगर ना फायदा हुआ, मैं कहा आज से लेकर 1.25 महीने का टाइम नोट कर लो, जितनी बार आप आओगे जितना खर्चा होगा ये आपका रजिस्टर लग गया। अगर आपको 1.25 महीने के बाद आपका टेस्ट टाइफाइड का नॉर्मल ना हुआ तो आपके पैसे सारे वापस करूंगा, दवाई का 1 पैसा नहीं लूंगा। लो जी, उनका विश्वास हुआ। उस देवी का जो रंग था वो बिल्कुल काला पड़ गया था, शरीर में जान कम हो गई थी, सिर दर्द, जब एक बार मंजे पे लेट जाती थी तो दोबारा उठना मुश्किल हो जाता था। उसका कष्ट, वो बाहर से इतनी सख्त थी, वो अंदर से इतनी दयालु थी। तो जब उसके साथ उसके मन को शांति आई तो उसने ऐसा ऐसा मेरे से बातें करनी शुरू हो गई। उसने मेरे को अपना दुख सुनाया, अपनी परेशानी बताई। मैंने जब इलाज शुरू करा, मैंने कहा बोला कि आप हर 3 दिन के बाद आप मेरे को मिलने आओगे। इलाज और होता है बच्चों, सलाह देने से भी बंदा ठीक हो जाता है, किसी की बात सुनने से भी ठीक हो जाता है। दिमाग में जब परेशानी निकल जाती है तो खोखला हो जाता है दिमाग, तो बहुत सारे रोग अपने आप उड़ जाते हैं। मैंने उनको जो दवा देनी थी वो दवाई 1 दिन में 5 खुराकें देता था, हर 2-2 घंटे बाद खुराक देता था, 12 खुराकें देता था। एक अपने पास देता था, एक बिठा कर देता था अपने पास, 12 खुराकें साथ में देता था। एक खुराक सुबह उठकर खा लेनी, एक चलते समय खा लेनी, ऐसे 2.5 दिन की खुराक देता था। तो 15 दिन के अंदर अंदर जो उनका रंग था, चेहरे का, फेस का, जो गले का रंग था, वो साफ होना शुरू हो गया। 24-25 दिन के बाद उनका जो रंग दमकना शुरू हो गया, उस पे पहले बड़ा तेज आ गया। तो वो मेरे पास दोपहर के बाद आते थे, 2 बजे के बाद, 2-3, उस समय मैं फ्री होता था, आश्रम में बैठते थे, बातें करते थे, 2-3 घंटे आराम से बातें करनी। और उनके मन में पता नहीं क्या आया, मैं नहीं जानता। उन्होंने 25 दिन बाद टाइफाइड टेस्ट करवाया और 25 दिन बाद जो रिपोर्ट आई वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उन्होंने मेरे को बोला कि आपको क्या लगता है, मैं ठीक हो गई? मैंने कहा हाँ, मेरे मुताबिक तो आप ठीक हो। उन्होंने ऐसे रिपोर्ट निकाली और मेरे आगे रख दी कि ये लो, हमने रिपोर्ट कराई, मैं ठीक हूं, पर आप बताओ दवाई कितने दिन खानी है? मैंने कहा 1.25 महीना खानी है, आपको बोला हुआ है।
ऐसे ऐसे जो अनुभव हैं, अगर वो उस लड़की को, उस माता को, उस बेटी को मैं ये सोचता कि जो तो मेरे साथ आई है, गुस्से हो रही है, ऐसे बोलती है तू ठीक करेगा नहीं करेगा, मैंने तो 20 डॉक्टरों के पास, मैं उसकी बात ना समझता तो वो आज तक डिप्रेशन और माइग्रेन से मर गई होती। टाइफाइड आंतों का रोग है, आंतों में प्रॉब्लम देता है। एक बार हो जाए, सही ट्रीटमेंट ना होए, बड़े बड़े वैद्यों का दिमाग खराब कर देता है और बड़े बड़े वैद्यों की विद्या फेल कर देता है, उसकी डॉक्टरी फेल कर देता है। पर विश्वास गुरु का, सहयोग मरीज का और अपना तप काम करते हैं। अगर तपी है व्यक्ति, विश्वास योग है, सामने वाला विश्वास करता है तो दुख दूर जरूर होंगे, ऐसा विश्वास करना चाहिए। अगर विश्वास करोगे तो परमात्मा साक्षात आपकी मदद करेगा, गुरु जी मदद करेंगे, धन्वंतरी महाराज आशीर्वाद देंगे। खुश रहिए, आनंद में रहिए, अपने पे विश्वास करिए, अपने दुख को जानो। मैं पिछले 6 साल से इसी बात पे काम कर रहा हूं, मैंने लोगों का दुख सुना है। मैं इतना बहुत बड़ी दवाई का काम नहीं करता कि मैंने क्वांटलों में दवाई बांट दी लोगों को, ऐसा नहीं है। लोकल दवाई है, बहुत सादा सिस्टम है। बात सुनो, दुख सुनो, समस्या को निकालो, समस्या निकल आएगी। 100 में से 90 लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, 100 में से 90 लोग एसिडिटी के शिकार हैं, 100 में से 80 लोगों का पेट खराब है। इन 3 चीजों को ठीक कर दो, इस दुनिया में राम राज आ जाएगा। आप कोशिश तो करिए, आपका भी फायदा होगा, दुनिया में भी आनंद हो जाएगा। मौज करिए, आनंद में रहिए। जय गुरुदेव।